आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। जय भीम साथियों, में साक्षी गौतम। बहुत कम ऐसे संत हुए हैं जिसका लक्ष्य जाति, वर्ग, भाषा, प्रांत की ओर न होकर समता की ओर रहा हो। ऐसे महान संतों में स्वामी अच्युतानंद का नाम विशिष्ट है। यही पूर्णिमा दो महान पुरुषों के लिए प्रसिद्ध है। इसी पूर्णिमा को तथागत बुद्ध का जन्म हुआ, जो समतावादी विचारधारा के जनक थे। तिथि तो एक है, लेकिन जन्म स्थान अलग अलग हैं। स्वामी अच्युतानंद जी का जन्म स्थान सोरिख जिला फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये जाति से चमार थे। पिता के अभाव के कारण इनकी शिक्षा दीक्षा चाचा मथुरा प्रसाद के यहाँ हुई थी। इनके बचपन का नाम हीरालाल था। हालांकि अन्य परिवारों की भांति स्वामी जी का परिवार अधिक गरीब था। गरीबी के कारण इनकी शिक्षा का प्रबंध ठीक प्रकार से नहीं हो सका। इन्हें किताबी ज्ञान लेने से अधिक आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की अधिक लालसा थी। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, गुरुमुखी एवं मराठी भाषा का ज्ञान छोटी सी अवस्था में इन्होंने कर लिया था। जिस समय स्वामी जी का जन्म हुआ, उस समय देश की धमनियों में वर्ण व्यवस्था रूपी जहर फैला हुआ था। देश को इस जहर से मुक्त करने के लिए स्वामी जी ने बुद्ध के द्वारा बताए हुए समतावादी विचारधारा को अपना लक्ष्य माना। अल्पायु में ही ये घर छोड़कर दिल्ली में प्रवेश किया। यहाँ पर देवीदास जाटव, वीर रतन एवं जगत राम आदि समाज सुधारकों से इनकी भेंट हुई। इनका सहयोग स्वामी जी को बराबर मिला। इनके सहयोग से अछूत आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन की सफलता को देखते हुए इन्होंने अंतर भारतीय अछूत समाज सभा की स्थापना की। अपनी बात दूसरों तक तथा दूसरों की अपने पास लाने के लिए एक अछूत नामक समाचार पत्र निकाला, जो दलितों का प्रथम समाचार पत्र था। 1925 में स्वामी जी ने अपना नाम बदलकर हरिहरानंद रख लिया। इसके बाद स्वामी जी आर्य समाज की सेवा में लग गए। आर्य समाज की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने की अभिलाषा एवं जन जागृति को ध्यान में रखते हुए स्वामी जी ने आगरा, अजमेर, सिरसागंज आदि स्थानों पर मिशनरी स्कूलों की स्थापना की तथा वहां रहकर समाज सेवकों को शिक्षित भी बनाया। स्वामी जी ने समाज सुधार के उद्देश्य से आर्य समाज का खूब प्रचार प्रसार किया तथा दलित नागरिकों को शुद्ध संस्कारों से प्रदत्त भी किया। लेकिन तथागत बुद्ध के द्वारा दी गई समानता दलितों के लिए आर्य समाज में न के बराबर रही। एक बार स्वयं उन्होंने देखा कि गरीब, पीड़ित एवं भोले दलितों से जो धनराशि एकत्रित कर दो आर्य समाज के अंतर्गत सिरसागंज में स्कूल बनाया गया, उसके उद्घाटन में दलितों के बच्चों को जमीन तथा स्वर्ण बच्चों को फर्श पर बैठाया गया है। यह कैसी समानता है? स्वामी जी को अपने कार्य पर पछताना पड़ा। अंत में आर्य समाज से हट गए। स्वामी जी आर्य समाज से बायकाट होकर पुनः दिल्ली गेट लौट आए। यहाँ आकर समता की धारा को मुखर करने के लिए अछूत संस्था की स्थापना की। उन्होंने इस संस्था के माध्यम से संपूर्ण भारत के दलितों, शोषितों को जागृत करने की धारणा बनाई, क्योंकि उनके भीतर असीमित दर्द था, पर दर्द का रिश्ता कड़वाहट से न था, जैसा आज चारों तरफ देखने में आ रहा है। हालांकि राजनीति में भेड़िए उन दिनों में भी थे, पर उसे संतुलित रखने का प्रयास भी किया जाता रहा था। कड़वाहट का कड़वाहट से जवाब देने की परंपरा कम थी।
इस धारणा के पीछे स्वामी जी को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा, लेकिन अछूत समाज सुधारकों ने स्वामी जी को बराबर सहयोग दिया। जिस प्रकार बुद्ध ने यश प्राप्त करने के लिए अपना राजपाट छोड़कर जंगलों के कष्ट सहे थे, ठीक उसी प्रकार स्वामी जी ने दुखों को भी भोगा। दलितोद्धार की इस मुहिम में उन्हें 3 तरफ से हो रहे हमलों का सामना करना पड़ा। पहला वर्ण व्यवस्था का, दूसरा मुसलमानों की धर्म परिवर्तन नीति का, तीसरा अंग्रेजों की राजनीतिक गुलामी का। स्वामी जी ने साइमन कमीशन के सामने गवाही देते हुए कहा था, हमें अंग्रेजों से हमदर्दी नहीं, सम्मानपूर्वक अधिकार चाहिए। स्वामी जी उन संतों तथा महापुरुषों में से थे जिन्होंने ब्रिटिश भारत में जहां एक तरफ अंग्रेजों की गलत नीतियों का विरोध किया, वहीं दूसरी ओर भारतीय जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ भी आवाज उठाई। दलितों शोषितों में सामाजिक एवं राजनीतिक जन जागृति पैदा करने के लिए स्वामी जी ने 1922 में आदि हिंदू आंदोलन चलाया। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा था, अतीत उनकी सभ्यता, कला, लिपि, अधिकार एवं संस्कृति का बखान करता है। इस देश के ये ही सच्चे मूल निवासी हैं, लेकिन फिर भी वर्ण व्यवस्था रूपी जहर ने इन्हें दास बना रखा है, जबकि हमारे पूर्वज इस भूमि पर कभी राज्य करते थे। इसलिए हे अछूतो, जुल्म करने वालों का तुम्हें मुकाबला करना होगा और सदियों से पड़ी बेड़ियों को तुम्हें स्वयं काटना होगा। इस सम्मेलन में उन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग की। स्वामी जी का कहना था कि मजदूर वर्ग रात दिन मेहनत करता है, लेकिन बदन ढकने के लिए कपड़ा और पेट भर रोटी नहीं मिलती। ऐसा क्यों? यदि कुछ क्षण के बाद मजदूर, किसान, दलित, बाल्मीक समाज, युवा वर्ग कुछ ऋण के लिए अपना कार्य करना बंद कर दें तो जनता पर क्या असर पड़ेगा? मजदूर किसान अत्याचार सहते हुए भी कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। 1923 में ऑल इंडिया आदि हिंदू महासभा की स्थापना करके इटावा क्षेत्र में अछूत जनता को जागृति का कार्य किया। इस जन जागृति को देखकर अछूत बस्तियों में अनेक अशोभनीय घटनाएं हुई। इन घटनाओं को देखकर स्वामी जी 1925 में कानपुर चले गए। वहां ईदगाह बेनाझावर में रहने लगे। वहीं रहकर के स्वामी जी ने दलित साहित्य को वैज्ञानिक रूप देने के लिए एक प्रेस की स्थापना की। इस प्रेस के माध्यम से स्वामी जी ने आदि हिंदू नामक मासिक पत्र निकाला। यह स्वामी जी का दूसरा पत्र था। इनके कार्यनुमा को आगे बढ़ाने के लिए श्री डोरीलाल ने आश्रम एवं पुस्तकालय के लिए निःशुल्क भूमि भी प्रदान की। इस आश्रम में रहकर अछूत समाज को शिक्षा की तरफ प्रेरित किया। 1926 में पुनः इटावा क्षेत्र में आदि हिंदू सम्मेलन आयोजित किया। इसके बाद उत्तर भारत के इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, कलकत्ता, अमरावती, अल्मोड़ा, जयपुर, बम्बई तथा पंजाब आदि क्षेत्रों में अंतर भारतीय एवं जिला स्तर सम्मेलन किए। इन सम्मेलनों में अछूतों में सामाजिक चेतना की लहर दौड़ पड़ी। अंग्रेजों एवं स्वर्णों की साम दाम दंड भेद की नीति से तंग आकर 1928 में बम्बई में आर्य हिंदू सम्मेलन किया। इस सम्मेलन में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर से प्रथम भेंट हुई। समतावादी जब दोनों नेता एक मंच पर आए तो दलितों, अछूतों, शोषितों, पीड़ितों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। इस प्रकार एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद 5 अछूत समाज सुधारकों की एक कड़ी बनती चली गई। इस कड़ी को देखकर स्वर्णों की मानसिकता झलक उठी। स्वामी जी को अंबेडकर से अलग करने के लिए अनेक प्रकार के प्रलोभन देने का आग्रह किया, लेकिन स्वामी जी बुद्ध और अंबेडकर की कड़ी से बाहर नहीं हुए। उनके जीवन में अनेक कठिनाई भी आईं, लेकिन समता को बरकरार रखने के लिए अपने लक्ष्य से तनिक भी नहीं भटके।
धन्यवाद। आपके अपने बयान टीवी चैनल को लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना न भूलें। जाते जाते अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें।